बिहार के सहरसा में चलती कार में नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि 14 वर्षीय लड़की को बहला फुसलाकर कार में बैठा लिया और फिर 3 लोगों ने चलती कार में सामूहिक बलात्कार किया। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही कार भी जब्त कर ली गई है। पीड़िता की मेडिकल जांच कराई जा रही है। वारदात 14 सितंबर को सदर थाना इलाके में हुई थी। आप देखना शुरू कर चुके हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। पीड़िता सड़क किनारे खेत में बकरियां चरा रही थी, तभी कार चालक सहित 3 लोगों ने उसे जबरन कार के अंदर बिठा लिया और कथित तौर पर एक एक करके उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता और उसके परिवार ने 2 दिन बाद शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत जुटाई और पुलिस से संपर्क किया। पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तारी की जानकारी दी है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पुलिस अधिकारी। चलती गाड़ी में एक गैंगरेप का मामला सामने आया है, क्या है पूरा मामला और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? कल दिनांक 16 तारीख को एक आवेदन प्राप्त हुआ दिन में 10 बजे। आवेदन प्राप्त होते ही एफआईआर दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की गई। पीड़िता का तुरंत मेडिकल कराया गया। मेडिकल में आईओ द्वारा किसी भी प्रकार की विजिबल इंजरी नहीं होने की बात बताई गई है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट अभी अप्राप्त है। टीम बनाकर तुरंत छापेमारी की गई। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी इसमें की गई है, जिसका नाम है अजीत कुमार पेशर नागेश्वर यादव साकिन कहरा। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा वाहन की बरामदगी हेतु छापेमारी की जा रही है। पीड़िता और अभियुक्त इसमें एक ही मोहल्ले के हैं, जिसमें पीड़िता को बहला फुसलाकर गलत काम किए जाने की बात सामने आई है और प्रथम दृष्टया इसमें किसी भी प्रकार के गन पॉइंट की बात की पुष्टि नहीं हुई है। इसमें हम लोग एफएसएल की भी मदद ले रहे हैं, सीसीटीवी के भी फुटेज चेक किए जा रहे हैं तथा इसमें हम लोग स्पीडी ट्रायल चलाकर जल्द से जल्द अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। कार किसकी थी? कार अंकुश कुमार की थी। प्रथम दृष्टया यही बात सामने आ रही है। इसकी भी बरामदगी के लिए टीम निकल गई है, जल्दी इसकी भी बरामदगी हो जाएगी। पुलिस ने बताया कि कार में ड्राइवर समेत 3 लोग सवार थे और उन्होंने चलती कार में उसके साथ बारी बारी से रेप किया। पीड़िता जब चिल्लाती थी तो आरोपी कार में लगे म्यूजिक सिस्टम की आवाज तेज कर देते थे ताकि आवाज कार के बाहर न जाए। 14 सितंबर की देर शाम पीड़िता को आरोपी उसके घर के पास छोड़ गए। पीड़िता ने बिट्टू कुमार और अंकुश कुमार के रूप में 2 लोगों की पहचान की है। दोनों की उम्र 25 से 30 साल के बीच है और दोनों पीड़िता के पास के गांव के निवासी हैं, एक ही मोहल्ले के बताए जा रहे हैं। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने यह बात किसी को बताने पर परिवार के सभी सदस्यों को मार डालने की धमकी दी थी, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस थाने में शिकायत करने की ठानी, इस उम्मीद के साथ कि उसे न्याय मिलेगा। पुलिस ने बताया कि यह लड़की आरोपी की परिचित थी, इसीलिए वो आरोपी का असली मकसद समझ नहीं पाई। हालांकि पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और मेडिकल जांच के बाद ये बात सामने आई है कि कोई इंजरी नहीं है। पीड़िता की चाची ने पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताया। क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। ये बताइए क्या है पूरा मामला? सर 14 तारीख के शाम में जो 4 बजे जो है ना, लड़की को हम सब बकरी चराने के लिए भेजे थे। वो बकरी चरा के जो है ना 5 बजे उधर से लौट रही थी, तो गाड़ी जो है ना 4 चक्का लेकर के लड़का जो है ना वो वहाँ पे रोड पे खड़ा हुआ था। उसे आवाज़ लगाया लड़की को, ए लड़की तुम इधर आ। तो वो लड़की गई, उसके पास गई तो कहता है देख लो बंदूक है, हल्ला करोगी तो गोली मार देंगे, जल्दी से गाड़ी पे बैठो। बस वहाँ पर से जो है ना गाड़ी में उसे बैठा लिया और गाड़ी को स्पीड करके और उसे चालू करके चला गया। शीशा को लॉक कर दिया। वो आवाज़ लगाना चाहिए मगर आवाज़ निकल नहीं पाया अंदर से। शीशा को लॉक कर दिया और उसमें जो है ना डीजे बजा के उसके मुंह के पास रख दिया गया। उसके साथ जो है ना पहला जो है ना बिट्टू ने उसके साथ ऐसा बुरी तरीक़ा से बलात्कार किया, उसका कपड़ा उपड़ा सारा फाड़ दिया। उसने किया तो किया, उसके साथ अंकुश जो था बाद में वो भी करने लगा। उसके बाद ड्राइवर जो था उसे वो बोला कि भाई बच्ची है, छोड़ दो यार, क्यों ऐसे कर रहे हो, उसे क्यों परेशान कर रहे हो, बच्ची है। कहता अरे भाई बच्ची है ये, नहीं ठीक है। और उसके साथ इतनी बुरी तरीक़ा से करके और इमली गाछ है वहाँ पे, उधर आकर के घर से यहाँ यानी कि 1 किलोमीटर है दूरी, वहाँ पे उतार दिया उससे। वहाँ से लड़की जो है ना चल नहीं पा रही थी, बहुत बुरी तरीक़ा से उसके साथ ऐसा हुआ था। बस वो जैसे धीरे धीरे आई घर आई तो हम लोग पूछे तुम कहाँ थी, बकरी तो आ गई तो तुम नहीं आई। तो वो बोली ऐसे हम डर के मारे जो ना, उसे पहले ही बोल दिया था कि घर के आदमी को अगर किसी को बताओगी ना तो गोली मार देंगे तुम्हारे पूरे फैमिली को, तुम घर पे कोई सा भी बात नहीं बताना। लड़की डर के मारे कुछ नहीं बोली। उसके पिताजी भी जो है ना उसे बहुत मारे, लेकिन फिर भी लड़की मुंह नहीं खोली।
हमारे गांव के जितने हैं आदमी औरत और जितनी भी है सब मारी कि तुम्हारी बेटी को जो है ना। और वो लड़की जैसे उतर रही थी ना तो होटल वाले हैं सामने में कुट्टी पे, उन्होंने देख लिया। तो लड़की का मामा लगेगा गांव में, उसे उसने फ़ोन कर दिया कि लड़की वहाँ पर से उतरी है, देखो ना ये चरचक्का पे से उतरी, अब पता नहीं कहाँ ले गया था नहीं ले गया ये लड़का सब। तुम्हारी भगनी को देखे हम उससे उतरते हुए, बोले बताओ ये कहाँ थी। तो उस पर जो है ना गांव वाला को भी गुस्सा उठ गया, गांव वाला भी सब मिल के उसे बहुत बुरी तरीक़ा से मारा। और हम उस समय घर में नहीं थे, बच्चे की किताब लाने के लिए गए थे। जब हम आए ना तो लड़की मेरे पास आई, परसों आई मेरे पास, बहुत रोने लगी। बोली क्या हुआ कि देखे नहीं माँ चाची मेरे साथ जो है ना ऐसे ऐसे की बात हुई और सब मिल करके मुझे मारे। हम डर से नहीं बता रहे, हम उसे इतना हिम्मत दिए कि बेटा कुछ नहीं होगा, तुम मुझे बताओ जो हुआ है हकीकत बताओ, हकीकत बताओ। जब वो मुझे बताने लगी तो मैं सारी बात जानी, तब उसकी माँ को बोली कि ऐसे ऐसे की बात है। वहाँ के सब आदमी और इसे मना करने लगे, देखो जो हुआ है आपस में हम सब सलट लेंगे लेकिन मत जाओ, हम आपस में मिल लेंगे। लड़का का बाप भी जो है ना परवी करने के लिए बहुत आया, बोलता है छोड़ दीजिए। तो आपने थाने में आवेदन दिया क्या? हम जो है ना जाने जैसे 15 तारीख को, ठीक है ना सर, तो 15 तारीख को आए थे शाम को 5 बजे 4:30 बजे करीब यहाँ आए। तो हम लोग बैठे बैठे जो है ना चले गए, यहाँ पे कोई आवेदन लिखने वाला नहीं था। बैठ करके हम लोग 8 बजे रात में यहाँ से गए हैं, कोई किसी ने आवेदन कब दिया आपने थाने में? हमने 16 तारीख को आवेदन यहाँ पे दिया है। ठीक है, आप क्या चाहती हैं? अब हम ये चाहते हैं कि हमारी बेटी का इज्जत गया है, उसे इतनी बुरी सी बुरी के साथ जो है ना सलूक होनी चाहिए, उसका मौत हो जाए वही अच्छा है, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। कौन है आप? पीड़ित लड़की कौन है आप? हम लड़की की चाची बोल रहे हैं। तो सुना आपने, लड़की पहले तो उसके साथ गैंगरेप हुआ और उसके बाद जब वो घर आई तो पिता ने उसकी पिटाई भी की, लेकिन वो कुछ बता नहीं रही थी क्योंकि उसे धमकी दी गई थी कि अगर किसी को कुछ बताओगी तो सबको जान से मार देंगे। इसी चलते वो नहीं बता रही थी। बाद में किसी तरह इस मामले का खुलासा हुआ, जैसा कि उसकी चाची बता रही है। एसएचओ सुबोध कुमार ने कहा कि हमने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 70(2) के तहत महिला के साथ सामूहिक बलात्कार, धारा 18 और पोक्सो अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत शिकायत दर्ज की है। जिस कार में पीड़िता के साथ गैंगरेप हुआ था उस कार को भी बरामद कर लिया गया है। ड्राइवर के अलावा अन्य 2 आरोपियों की तलाश तेज है, लेकिन सिर्फ अभी ड्राइवर ही पकड़ा गया है। 2 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन आरोपियों को कब तक पकड़ा जाएगा, कब तक ये आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहेंगे, और ऐसे हैवानों को बाहर रहने की जरूरत ही क्या है, जबकि रेप के मामले इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। अभी कोलकाता वाला मामला ठंडा भी नहीं हुआ है कि फिर से बिहार में एक गैंगरेप की खबर सामने आ रही है, वो भी सहरसा जिले से। सहरसा से नीरज की ये रिपोर्ट है। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।